रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने आज जो टॉपिक डिस्कस करना है वो ये है कि कंपोजिशन, क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल पोटेंशियल एंड कंटेमिनेशन ऑफ हनी बी वैक्स। हनी बी वैक्स क्या होता है, ठीक है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी उसको हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, फिर उसके बायोलॉजिकल पोटेंशियल और कंटेमिनेशन ऑफ हनी बी हमने जो है वो चेक करना है। सबसे पहले कंटेंट देखें, कंटेंट में हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। इंट्रोडक्शन टू बी वैक्स, दूसरा प्रोसेसिंग ऑफ बी वैक्स पढ़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ बी वैक्स पढ़नी हमने, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बी वैक्स, और लास्ट पे जो है वो एप्लीकेशंस होंगी। उसके बाद हम जो है ना कंक्लूजनली डिस्कस करेंगे, कंक्लूजन इसका कि बी वैक्स जो है वो बेसिकली मटेरियल किस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, बी वैक्स हैज़ मोस्टली बिन मेड बाय ग्लिसराइड एंड लेंथी अल्कोहल केमिकल्स। ठीक है, बी वैक्स जो है वो उसकी जो कंपोजिशन ये है कि उसमें ग्लिसराइड होते हैं और लेंथी अल्कोहल वाले जो है ना केमिकल्स होते हैं। अब जो हनी बी है, एक जेनस है एपिस, ये जो है बी वैक्स क्रिएट करती है, जो कि ऑर्गेनिक वैक्स भी कहलाता है और इसको सैरी एल्बा भी कहते हैं। तकरीबन जो है उस बी में जो ये जैनस जिसकी एपिस है, 8 वैक्स जो है ना प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं उसके एब्डोमेन पोर्शन में, जो कि एक कॉमन हनी को जो है वो बी वैक्स में जो है वो चेंज करते होते हैं। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ बी वैक्स में बेसिकली कंपोजिशन उसकी क्या है केमिकल, इसमें जो है वो 1% जो है ना फ्री फैटी अल्कोहल्स होते हैं, 10% सैचुरेटेड ये होता है, और 13% जो है इसमें फ्री फैटी एसिड्स होते हैं, और 72% जो है वो ईस्टर्स इसमें होते हैं डिफरेंट। ठीक है, कंटेमिनेशन ऑफ बी वैक्स किस तरीके से इम्प्योर या कंटेमिनेट हो सकती है। अब देखें कि जब हमने बी वैक्स बना लिया, बीज के जो है ना वो हाइव्स से, छत्तों से हमने वैक्स निकाल लिया है, उसके बाद कुछ प्रोसेसिंग करनी होती है थोड़ी बहुत। ठीक है, उसकी ज़रूरत होती है, या हाइव्स में ही हमें कुछ स्प्रे वगैरह करने होते हैं ताकि दूसरे इंसेक्ट वगैरह दूर रहें, तो उसके लिए उसकी वजह से जो बी वैक्स है वो कंटेमिनेट हो सकती है। सबसे पहले जो कि केमिकल्स है यूज्ड इन बी कीपिंग, जब आप बीज यानी कि हनी बीज जो है ना वो पाल रहे हैं या रख रहे हैं, उस वक्त आपको कुछ केमिकल स्प्रे करना पड़ते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इंसेक्ट वगैरह को, दूसरी चीज़ों को जो है वो दूर रखने के लिए, तो वो बी वैक्स में शामिल हो सकते हैं, जिससे बी वैक्स जो है वो कंटेमिनेट हो सकती है। उसके बाद फैट सॉल्युबल जो है ना वो मटेरियल होते हैं जिनको हम लिपोफिलिक कहते होते हैं। ठीक है, ये तकरीबन 0.5 to 10 मिलीग्राम पर केजी जो है ना वो कंटेमिनेट कर सकते हैं। ये भी जो है वो हम मटेरियल जो है वो यूज़ करते हैं ताकि बी वैक्स ज़्यादा से ज़्यादा अरसे के लिए सेव की जा सके। उसके बाद दूसरे फैट सॉल्युबल की बी कीपिंग केमिकल हैं, जैसा कि पी डाइक्लोरोबेंजीन है, जो कि बी वैक्स में जो मौत होते हैं, मौत से मुराद जो इंसेक्ट्स वगैरह पैदा हो जाते हैं छोटे छोटे, उनको किल करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं ये वाला कंपाउंड जो है ना पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये वाला भी जो है वो बी वैक्स में कंटेमिनेट है कर जाता है। अब इस कंटेमिनेशन को दूर करने के लिए हमने कुछ प्रोसेसिंग करनी होती है। सबसे पहले हमने जो है ना वो रॉ क्रूड बी वैक्स लेना है, इम्प्योर बी वैक्स लेना है, उसको वॉशिंग करनी है ताकि वाटर सॉल्युबल जितने भी जो हैं वो इम्प्योरिटीज़ वो निकल जाएं। उसके बाद जो है वो हमने क्या करना है, इसको फ्रीज़ कर देना है। फ्रीज़ करने के बाद हमने इसको उसके बाद जो है ना इसकी मेल्टिंग करनी, मेल्ट करने के बाद फिर हमने मज़ीद हीट करना और कूल करना, और हमारे पास जैसा कि आपके सामने इस तरीके की वैक्स की शेप बन जाएगी। ठीक है, अब ये जो वैक्स बना है ये अभी तक बिल्कुल प्योर नहीं है, इसको फिर इसके छोटे छोटे चंक बना लेने। चंक बनाने के बाद इसकी फिल्ट्रेशन करनी है हमने। ठीक है, यानी कि इसको दोबारा से सोल्यूशन की फॉर्म में लेकर जाना और बाद में क्या करनी है, फिल्ट्रेशन करना है, और फिर दोबारा जो है वो आपने रीमेल्ट करना है ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। रीमेल्टिंग के बाद, जब फिल्ट्रेशन के बाद लास्ट में हमारे पास प्योरीफाइड बी वैक्स बन जाएगा। ठीक है, ये अब आपके सामने देख लें कि ये क्रूड वाले का डायरेक्ट हमने जो वैक्स बनाया ये किस तरीके का, और ये वाला प्योरीफाइड है। ठीक है, तो ये इसकी यूं जो है वो हम इसकी क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते होते हैं। टाइप्स ऑफ बी वैक्स की कितनी टाइप्स है, बेसिकली बी वैक्स जो है वो 3 मेन टाइप्स हैं। एक है येलो बी वैक्स जो कि क्रूड प्रोडक्ट है, जो कि डायरेक्ट हनी कॉम से जो है ना वो हम हासिल करते हैं, हाइव से जो है ना वो हासिल करते हैं। दूसरा है वाइट बी वैक्स है। वाइट बी वैक्स कब बनता है, जब आप इस येलो बी वैक्स को ब्लीचिंग करते हैं या इसकी फिल्ट्रेशन करते हैं, तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास वाइट बी वैक्स बन जाता है। और तीसरा बी वैक्स जो है वो एब्सोल्यूट कहलाता है, जो कि येलो बीज
वैक्स ही है, जब आप उसको अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं तो ये वाला जो है वो एब्सोल्यूट है बी वैक्स बन जाता है। ठीक है, तो ये 3 बेसिकली जो है वो टाइप्स हैं बी वैक्स की। फिजिकल फीचर्स ऑफ बी वैक्स या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बी वैक्स। सबसे पहली बात यह है कि प्योर वाइट जो होता है ना बी वैक्स जो होता है ना, यानी कि जो वाइट है ना वो प्योर होता है, लेकिन ये क्विकली जो है ना पेल येलो हो जाता है जब आप जो जैसे ही जो है ना बीज वगैरह के ज़रिए हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, या हम थोड़ी देर दिनों के लिए इसको जो है ना वो अनकवर्ड रख देते हैं तो ये पेल येलो हो जाता है ऑक्सीडाइज होकर। ठीक है, आल्दो द कलर डिफरेंस हैज़ नो बियरिंग ऑन द वैक्स क्वालिटी। बेशक कलर डिफरेंट है लेकिन इसके ऊपर वैक्स की क्वालिटी जो है ना वो इतनी ज़्यादा डिपेंड नहीं करती। ठीक है, लाइट कलर वैक्स इज़ सीन टू बी मोर वैल्यूएबल दैन डार्क कलर्ड वैक्स है कि जो बी वैक्स जो है वो हमारे पास लाइट कलर में होगा, मतलब लाइट येलो हो जाए। ठीक है, तो वो वाला ज़्यादा वैल्यूएबल कंसीडर करते हैं बजाय ये कि डार्क के, और डार्क को क्योंकि कंटेमिनेटेड जो होता है ना वो डार्क होता है, तो प्योरीफाइड जो है ना बी वैक्स थोड़ा सा लाइट कलर शो होता है। इसलिए अब दोनों की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, चाहे थोड़ी बहुत कंटेमिनेशन आ जाए, कलर इम्प्योरिटी आ जाए, लेकिन फिर भी जो है ज़्यादातर ये प्रेफर ये करते हैं क्योंकि ये 100% प्योरिटी वाला होता है और जो है ना इसमें इम्प्योरिटी जो है ना इम्प्योरिटी फ्री होता है। तीसरा, द स्ट्रक्चर ऑफ बी वैक्स इज क्रिस्टलाइन। अभी हमने पीछे प्रोसेसिंग के बाद लास्ट में बनाया भी है। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टलाइन का, जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, और क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है एक्सेलरेट आफ्टर 3 to 4 मंथ ऑफ स्टोरेज। लेकिन अगर आप नेचुरली खुद ब खुद कहते हैं कि ये क्रिस्टल्स बन जाए तो उसके लिए 3 से 4 मंथ जो है वो आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, वाइल स्टिफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बी वैक्स इंक्रीज, और इस तरीके से स्टिफनेस भी और जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, बी वैक्स इज़ हाईली स्टेबल मटेरियल दैट रेजिस्ट नेचुरल ऑक्सीडेशन इज एंड इज़ वाटर इनसॉल्युबल। जो बी वैक्स है ना वो बेसिकली वाटर सॉल्युबल नहीं होता, और ये प्योर अगर फॉर्म में हो जाए तो ये नेचुरल ऑक्सीडेशन के जो है ना वो मतलब नेचुरली तौर पे जो चीज़ें ऑक्सीडाइज होती हैं ये वाला ऑक्सीडाइज भी नहीं होता। अब कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज़ है बी वैक्स की, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये उसके डिफरेंट किस्म के जो है ना वो वैल्यूज़ हैं। मेल्टिंग पॉइंट लिखा, यहाँ पे एसिड वैल्यू लिख दिया हमने, ईस्टर वैल्यू इसकी, ये सारे की सारी सैपोनिफिकेशन नंबर, आयोडीन वैल्यू, परऑक्साइड वैल्यू, एसिटल वैल्यू, हाइड्रोक्सल वैल्यू, और ठीक है तो अनस्पोनिफाइड मैटर जो है वो उसकी वैल्यू, ये सारी के सारे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में आपके सामने शो हुई है। स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा ताकि आपको जो है ना वो एमसीक्यूज़ वगैरह में हेल्प हो। एप्लीकेशन ऑफ बी वैक्स, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है देखिए, हमें ऑलिव ऑयल, अब बी वैक्स जो है ना वो नेचुरली तौर पर भी प्योर फॉर्म में भी यूज़ होता है और इसको दूसरी मटेरियल्स में भी जो है वो यूज़ करते होते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑलिव ऑयल हो गया, ठीक है, उसमें बी वैक्स डाला, उसके बाद रोज़ वाटर जिसको ये इसकी बायोलॉजिकल पोटेंशियल है। ठीक है, तो अब ये एक ऑइंटमेंट बन जाएगी, क्रीम बन जाएगी, ट्यूब बन जाएगी, जिसको कहाँ अप्लाई करते हैं फिर हम, ट्रीटमेंट ऑफ बर्न्स, वाउंड, कट, ब्रेसिस, और उसके बाद जो है ना फ्रैक्चर वगैरह पोर्शन जहाँ पे होता है बॉडी का वहाँ पे जो है ना वो हम अप्लाई करते हैं और इसका रिजल्ट ये होता है कि वाउंड हीलिंग बहुत जल्दी हो जाती है। इसी तरीके से प्योर बी वैक्स जो है वो एलर्जिक स्किन हो तो जो एलर्जी को और रिमूव के स्किन के ऊपर जो डॉट्स पड़ जाते हैं उनको रिमूव करता है। इसी तरीके से प्योर बी वैक्स जो हम यूज़ करते हैं, या आपके सामने कुछ बीमारियां लिखी हुई जैसे स्टोमक एक वगैरह, बवासीर वगैरह, ड्राई काफ वगैरह, तो इनसे हमें जो है वो रिलीफ होता है। अगर आप हनी जो है ना वो यूज़ करते हैं साथ इसके प्लस ऑलिव ऑयल और प्लस बी वैक्स यूज़ करते हैं तो ये जो है ना वो एनल फिशर्स और हीमोरॉइड्स की बीमारी जो है उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसका रिज़ल्ट ये निकलेगा रिडक्शन इन पेन, ब्लीडिंग एंड इचिंग विद हेमोरॉइड्स एंड एनल फिशर आफ्टर द 4 वीक ऑफ द ट्रीटमेंट। 4 हफ्तों के अंदर अंदर जो है ना ये सारी के सारी ट्रीटमेंट मुकम्मल हो जाएगी। इसी तरीके से बी वैक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल पेट्रोलियम बेस्ड प्लास्टिक अगर हम यूज़ करते हैं, ये प्लास्टिक में यूज़ करें हम तो थर्मोप्लास्टिक बेस्ड ऑन बी वैक्स बनेंगे। ठीक है, वैक्स पेपर जो है ना वो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, इस जो हमने ये वाला यहाँ से एक मिक्सचर बनाया है, और वुड कवरिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रिज़ल्ट इसका होगा स्मूथ एंड ड्यूरेबल सरफेस। ठीक है, प्योर बी वैक्स जो है वाउंड हीलिंग के लिए भी हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ख्म वगैरह हो तो हीलिंग विद नो मार्क आएगी, किसी किस्म का दाग ज़ाहिर नहीं होगा।
बी वैक्स और इसको पॉलीस्टर कॉटन में जब हम मिक्स कर लेते हैं तो जो हमारे पास मिक्सचर बनता है उसको जब हम कोटिंग ऑन टेक्सटाइल मटेरियल और कलरिंग जो है वो टेक्सटाइल मटेरियल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे लॉन्ग लास्टिंग कलर और शाइन रहेगी परमानेंट। प्योर बी वैक्स सोल्यूशन की फॉर्म में अगर हम लेते हैं तो इसको बी वैक्स जो है एज कोटिंग फॉर एडिबल थिंग, खाने वाली चीज़ों की जो है वो कोटिंग करें तो इससे हेल्थ और जो है ना वो फ्रूट और वेजिटेबल जो है ना काफ़ी अर्से तक प्रिजर्व की जा सकती हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन वाला टेबल देखें कि अगर आप प्योर बी वैक्स लेते हैं और ऑइंटमेंट प्लस लोशंस वगैरह लेते हैं तो ये डायपर डेरामेटिस की बीमारी को जो है वो, जो बच्चों में अमूमन स्किन एलर्जी होती है, जिसको मतलब डायपर वगैरह पहनते हैं तो उस वक्त एलर्जी हो जाती है, उस एलर्जी से जो है वो बचा जा सकता है। बी वैक्स और लिपिड बायो एक्टिव प्लस सॉल्वेंट कोई ले लें हम जो, तो सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल फॉर ड्रग डिलीवरी के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे नैनो पार्टिकल की ड्रग डिलीवरी जो है वो इंक्रीज़ होती है। इसी तरीके से बी वैक्स प्लस जो है वो हम रेटिनल पेल्मिटेट मटेरियल लेते हैं, ठीक है, ये ईस्टर है, और अप्लाई टू स्किन करते हैं तो स्किन प्रॉब्लम जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की, जो यहाँ पे फोटो एजिंग वगैरह साइन है, ठीक है, पिगमेंटेशन वगैरह है, रोसेसिया की बीमारी जो है, मतलब सारी स्किन एलर्जियाँ जो है वो इससे दूर की जा सकती है। प्योर बी वैक्स जो है वो कोटिंग एग को कोट करे तो इम्प्रूव द प्रॉपर्टी, इनहेंस एंटीबैक्टीरियल पावर जो है ना वो एग्स की जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। बी वैक्स प्लस वार्निशेस प्लस मिथाइलेटेड स्पिरिट, जो जब हम इसको मिक्स करते हैं इनके साथ तो ये लुब्रिकेंट बन जाता है, ठीक है। अब इस लुब्रिकेंट को जब आप वुडन रेल्स के ऊपर जो है वो अप्लाई करते हैं तो जिससे वो ड्रायर और विंडोज़ जो है वो स्मूथ दिखाई देती हैं, ठीक है। 1/3 पाउंड बी वैक्स मेल्ट इन 1/4 टर्मिटाइन जो है वो इसमें जब करते हैं तो ये नैनो पार्टिकल्स ड्रग डिलीवरी के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। बी वैक्स जो है वो इसी तरीके से रेटिनल पल्मिटेट क्रिएट अ थिन एंड हार्ड कोट जो कि ब्रोजोन वगैरह को जो है वो ऑक्सीडेशन से बचाता है, ठीक है। इसी तरीके से बी वैक्स कंसनट्रेटेड सोल्यूशन जब हम लेते हैं तो थ्रेड स्क्रूज जो है ना वो के ऊपर जो है वो अप्लाई कर दें तो वो रेजिस्टेंस टू कोरोजन हो जाएंगे और स्मूथली जो है वो वर्क करेंगे, ठीक है। ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑटो पार्ट में हम यूज़ करते हैं। अब कंक्लूजन हम क्या निकालते हैं इस सारे डिस्कशन से कि बी वैक्स जो है वो ये एक नेचुरल एंटी बैक्टीरियल है और इसके साथ साथ जो है ये डाइटिंग मटेरियल है, ठीक है। उसके बाद ये बहुत सारी फील्ड में अप्लाइड होता है, जैसे एंटी जर्मिसाइड के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं इसको एज अ मेडिसन, और बहुत सारी मेडिसन में और मेडिसन के तौर पर जो है वो ये इस्तेमाल होता है। इस तरीके से जब हम इस इवन ये कि बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट के साथ साथ इसका इंडस्ट्रियल इफ़ेक्ट भी ये है कि ये जैसे प्लास्टिक कोटिंग प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट मटेरियल के ऊपर जब करते हैं तो इससे जो है मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टी जो है ना प्लास्टिक की वो इम्प्रूव हो जाती है। इसी तरीके से हम इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं ताकि कलरिंग और शाइन जो है वो कपड़ों पे बनी रहे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा।